नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के भूगोल के बारे में कुछ प्रश्न बताना चाहते हैं। तो भारत के भूगोल के बारे में कुछ प्रश्नों की जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। अगला प्रश्न, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का एकमात्र जिला है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का, जिसकी 4 सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती है। जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा 7 कुल 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश सीमा को स्पर्श करती है। 7। अगला प्रश्न, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत
पाक जल डमरू मध्ये, पाक जल डमरू मध्ये जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है भारत। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का त्रिपुरा राज्य, भारत का त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का भूखंड का भाग था, गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को भांबर कहा जाता है, भांबर कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। अगला प्रश्न, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के मध्य, लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमाद्री, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमाद्री। अगला प्रश्न, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, अक्साई किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का भाग है, अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का भाग है। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड्डी
जो 2695 मीटर केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड्डी, 2695 मीटर ऊंची है और केरल में है अनाई मुड्डी। अगला प्रश्न, शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में? शेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। शेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2, K2 गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, वह है 8611 मीटर ऊंची। अगला प्रश्न, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है, राजस्थान माउंट आबू में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर, 1722 मीटर, राजस्थान माउंट आबू। अगला प्रश्न, पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, लद्दाख में। अगला प्रश्न, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। चोराबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कोमोरिन, कन्याकुमारी को केप कोमोरिन अन्य नाम से जाना जाता है, केप कोमोरिन। अगला प्रश्न, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? राम सेतु धनुषकोडी, धनुषकोडी से प्रारंभ होता है।
राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य पबन द्वीप स्थित है, रामेश्वरम। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप रामेश्वरम स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख। वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। आम्र वर्षा केरल राज्य एवं तटीय कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा, कछारी मिट्टी जो होती है वो पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा पाई जाती है, जिसे कछारी मृदा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, रंगूर मृदा किस अन्य नाम से जाना जाता है? रंगूर मृदा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रंगूर मृदा को काली मिट्टी यानी काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रंगूर मृदा को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें ज़्यादा उगाई जाती है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहन फसलें ज़्यादा उगाई जाती है। दलहन फसलें ज़्यादा उगाई जाती है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? चाय बागानों के लिए लेटेराइट चाय बागानों के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है?
गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।